हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 1 की हिंदी विषय। और बच्चों, इसमें जो हमारा 12वां अध्याय है उसमें हमने किया था वर्णों का ज्ञान और मात्रा की पहचान। तो देखिए कौन कौन से वर्णों को हमने सीखा था। हमने सीखा था बच्चों छ, फ, औ और इसी के साथ औ की मात्रा। तो बच्चों, आज हम इनसे संबंधित करेंगे कुछ अभ्यास कार्य। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है छ, फ, औ वर्ण तथा औ की मात्रा वाले वर्णों के खंडों में रंग भरे। बच्चों यहाँ पर देखिए आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर चार चार खंड बने हुए हैं और उसमें बच्चों कुछ वर्ण लिखे हुए हैं। तो इन वर्णों में से हमें छ, फ, औ और इसी के साथ औ की मात्रा वाला जो खंड है उसमें भरना है रंग। तो चलिए बच्चों रंग भरना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये वाला चित्र देखते हैं और उसमें देखते हैं कि कहाँ पर लिखा हुआ है छ, फ, औ और औ की मात्रा। तो देखिए छ ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। छ तो बच्चों यहाँ पर कोई भी नहीं है। और लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए हमें दिखाई दे रहा है फ। तो बच्चों हम इस फ वाले खंड में भरेंगे रंग। सभी बच्चे अपनी पुस्तक में जहाँ पर ये चित्र बना हुआ है उसमें इस तरह से रंग भरिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर फ में भर दिया है हमने रंग। और बच्चों इसमें औ भी नहीं है और औ की मात्रा भी इसमें नहीं है। तो बच्चों इसके एक ही खंड में भरा जाएगा रंग। अब देखिए इस चित्र में देखते हैं कि छ, फ, औ तथा औ की मात्रा कहीं दिखाई दे रही है। तो देखिए बच्चों ये है औ। तो बच्चों इसमें हम भर देंगे रंग। अब बच्चों यहाँ पर एक और औ लिखा हुआ है, यानी इस खंड में भी हम भरेंगे रंग। भर दिया बच्चों। अब इस चित्र में देखते हैं कि यहाँ पर छ, फ या औ की मात्रा कहीं है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है छ, तो यहाँ पर हम भर देंगे इसमें रंग। और बच्चों इसमें छ, फ, औ की मात्रा नहीं है। और इसमें देखिए बच्चों यहाँ पर क पे लगी हुई है औ की मात्रा, यानी ये बन गया है कौ। तो इसके खंड में हमने भर दिया है रंग। तो बच्चों इस तरह से आप भी अपनी पुस्तक में इन ही वर्णों से संबंधित जो खंड है उसमें रंग भरिए। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है सुने और बोले। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको आपको सुनना है और साथ में बोलना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं इन्हें पढ़कर आपको बताऊंगी, तो जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे ही आपको बोलना है। और बच्चों इसके बाद में आप इन्हें खुद पढ़ने का अभ्यास कीजिए। तो चलिए बच्चों बोलना शुरू करते हैं। तो सब मेरे साथ बोलेंगे फ, ल, फल। ये क्या है बच्चों? फ, ल, फल। ये है बच्चों छ, ये त, ये है र और र में लगी हुई है बड़ी की मात्रा, तो बोलेंगे हम इसे री। छ, त, री, छतरी। ये क्या है? औ। र, त, औरत। ये है बच्चों क। क में औ की मात्रा लगी तो बन गया है कौ। और ये है आ, कौवा। क्या है बच्चों? ये कौवा। ये क्या है? छ। प में आ की मात्रा तो बन गया है पा। और ये है क। एक साथ बोलिए छ, पा, क, छपाक। ये कौन सा वर्ण है बच्चों? ग। और ग में औ की मात्रा लगी तो बन गया है गौ। ये है र और ये व, गौरव। ये क्या है बच्चों? ब। ब में छोटी ई की मात्रा तो बना है बी। ये क्या है? छ। छ में औ की मात्रा तो छौ। और न में आ की मात्रा तो बना है ना। इसको एक साथ बोलेंगे बच्चों बी, छौ, ना, बिछौना। ये कौन सा वर्ण है? ये है बच्चों फ। फ में आ की मात्रा लगने पर बनता है फा। ये क्या है? ट।
और ये क। एक साथ बोलेंगे फाटक, फाटक। ये क्या है? म। म में औ की मात्रा मऊ। ये है स और म, मौसम। ये क्या है बच्चों? औ। क्या है? औ। और ये है ल। ल में आ की मात्रा लगी तो बन गया है ला। और ये द, औ ला द, औलाद। बच्चों अब आप खुद इन्हें पढ़ने का अभ्यास कीजिए। अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है। पढ़े और बोले। बच्चों यहाँ पर जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है उनको आपको खुद पढ़ना है और बोलना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको पढ़ के दिखा रही हूँ, अभी आपको मेरे साथ बोलना है। इसके बाद में बच्चों आपको खुद ही इन्हें 4-5 बार पढ़ना है। तो चलिए बच्चों बोलना शुरू करते हैं। फ। ये क्या है? ल। ल में आ की मात्रा ला। ये है बच्चों ह। ह में आ की मात्रा लगी तो बन गया है हा। र। फ ला हा र, फलाहार। ये है औ। क्या है बच्चों? औ। ये क्या है? ज। ज में आ की मात्रा लगी तो बन गया है जा। और ये है र, औ जा र, औजार। ये क्या है? छ। छ में आ की मात्रा लगी तो बना है छा। ये है बच्चों प और र में आ की मात्रा लगी तो बना है रा। छा प रा, छापरा। ये क्या है? छ। छ में आ की मात्रा छा। त में आ की मात्रा ता, छाता। ये क्या है? ज। और ये है बच्चों ह। ह में लगी हुई है आ की मात्रा तो इसे हम बोलेंगे हा। ज। ज हा ज, जहाज। ये है ख और ये र। ये बच्चों ब है और ब में लगी हुई है बड़े ऊ की मात्रा तो इसे हम बोलेंगे बू। ये है बच्चों ज। ज में आ की मात्रा जा। ख र बू जा, खरबूजा। ये क्या है? त। ये है र। र में आ की मात्रा रा। और ये है ज। ज में बड़े ऊ की मात्रा जू। त रा जू, तराजू। ये क्या है? ठ। ठ में आ की मात्रा ठा। और ये है क। क में छोटे ऊ की मात्रा कु। र, ठाकुर। अब बच्चों हम यहाँ पर कुछ वाक्य पढ़ते हैं तो पढ़िए बच्चों। झ र। न में आ की मात्रा ना, झरना। क ल, कल। क ल, कल। क र। त में आ की मात्रा ता, करता। है में आई की मात्रा है। झरना कल कल करता है। ये न है और न में लगी हुई है आ की मात्रा तो इसे हम बोलेंगे ना। और न में बड़ी की मात्रा तो नी, ना नी, नानी। ल में ए की मात्रा ले, क र, लेकर। अ और आ के बाद में एक डंडा लगता है तो इसे हम बोलेंगे आ। ई, आई। फ ल, फल। नानी लेकर आई फल। न में औ की मात्रा नौ। ये है बच्चों क में लगी हुई है आ की मात्रा तो का, नौ का, नौका। म में ए की मात्रा में। ब में आई की मात्रा बई। ठ में बड़ी की मात्रा ठी, बैठी। है में आई की मात्रा है। म में बच्चा औ की मात्रा लगी तो बना है मऊ। और यह है स में बड़ी की मात्रा सी, मौसी, मौसी। नौका में बैठी है मौसी। बच्चों इसी तरह से आप छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ना सीखिए ताकि बच्चों आप अपनी पुस्तक भी आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आगे देखिए हमें क्या करना है। अब बच्चों हमें यहाँ पर लिखना है, यानी जो वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं उनका जैसा ही हमें नीचे लिखना है। लेकिन कैसे लिखना है बच्चों?
बोल बोल के लिखना है, यानी जो भी वर्ण या मात्रा हम लिखेंगे हम उसका उच्चारण करेंगे। तो चलिए बच्चों लिखते हैं। ये है बच्चों र, ये क्या है त, और ये न, रतन। ये क्या है अ, और ये है ब, अब। ये है बच्चों घ, और ये र, घर। ये क्या है च, और ये ल, चल। रतन, अब, घर, चल। ये क्या है न, न में आ की मात्रा लगी तो बन गया है ना। ये है बच्चों न, और न में लगी हुई है बड़ी की मात्रा तो बन गया है नी, ना, नी, नानी। ये क्या है आउ, और ये है र, औ, र, और। म में लगी हुई है औ की मात्रा तो बन गया है मऊ। और ये है बच्चों स में बड़ी की मात्रा सी, मऊ सी, मौसी। ये है बच्चों आ, और ये क्या है ई, आई, नानी और मौसी आई। ये क्या है बच्चों, ये है फ में औ की मात्रा लगी तो बन गया है फौ। और ये है बच्चों ज में बड़ी की मात्रा तो जी, फौजी। ये क्या है च में आ की मात्रा चा, वापिस च, और च में भी आ की मात्रा तो चा, 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 चाचा। ये क्या है भ, और भ में बड़ी की मात्रा भी। ये क्या है आ, और ये है ए, आए। फौजी चाचा भी आए। ये क्या है र में आ की मात्रा लगी तो बन गया है रा। और ये क्या है बच्चों न में बड़ी की मात्रा तो नी, रा, नी, रानी। ये क्या है न में ए की मात्रा लगी तो ने। ये है बच्चों ब में छोटी की मात्रा बी। ये क्या है छ में औ की मात्रा छौ। और ये है बच्चों न में आ की मात्रा ना, बी छौ ना, बिछौना। ये क्या है ब में छोटी की मात्रा बी। ये है बच्चों छ में आ की मात्रा छा। और ये है य में भी आ की मात्रा या, बिछाया। रानी ने बिछौना बिछाया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आगे हमें क्या करना है, छ, फ, औ वर्णों एवं औ की मात्रा से नए शब्द बनाएं। बच्चों यहाँ पर जो वर्ण और मात्रा आपको दिखाई दे रही है उनकी हमें नए शब्द बनाने हैं। तो चलिए बच्चों बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे छ से बनने वाले नए शब्द। तो देखिए बच्चों छ से होता है छा, ता। छ में आ की मात्रा छ, त में आ की मात्रा ता, छाता। इसी तरह से बच्चों छ से बनने वाला एक शब्द है छ, त, छत। और एक और शब्द हम बनाते हैं छ से बच्चों, ये है छ, ये प में आ की मात्रा पा। और ये है बच्चों क, छ, पा, क, छपाक। तो देखिए बच्चों छ से हमने नए शब्द बना दिए हैं। अब हम बनाएंगे फ से नए शब्द। तो बच्चों देखिए फ से होता है फल, फ, ल, फल। इसी तरह बच्चों फ से हम और शब्द बनाते हैं। तो फ से फसल, फ, स, ल, फसल। और बच्चों फ से हम बनाएंगे, यह है फ में एक ही मात्रा फे। यह है बच्चों क, और ये न में आ की मात्रा ना, फेंकना।
अब बच्चों हम औ की मात्रा के कुछ शब्द बनाते हैं, यानी औ से बनने वाले कुछ शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए, औ से औरत, औरत। इसी तरह बच्चे औ से औजार, ज में आ की मात्रा र, औजार। और औ से ही बनता है औषधि, श और ध में बड़ी की मात्रा धी, औषधि। अब हमें बनाना है मात्रा के नए शब्द, यानी औ की मात्रा हम वर्णों के बाद में लगाकर कुछ शब्द बनाते हैं। तो देखिए, ये है न में औ की मात्रा लगी तो बन गया है नौ। और ये है बच्चों क में आ की मात्रा का, नौका। इसी तरह से बच्चों ये है प में औ की मात्रा पौ। ये है बच्चों ध में आ की मात्रा धा, पौधा। अब बच्चों एक और हम बनाते हैं। तो देखिए, ये है क में औ की मात्रा कौ और आ, कौआ। इसी तरह से बच्चों आप भी कुछ नए शब्द यहाँ पर बना के लिख सकते हैं। अब बच्चों हमें यहाँ पर आगे क्या करना है, पेंसिल घुमाएं और रंग भरे। बच्चों यहाँ पर देखिए आपको बिंदु बिंदु दिखाई दे रहे हैं, उस पर आपको पेंसिल घुमानी है और बच्चों इस चित्र को पूरा करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इस चित्र को पूरा करते हैं पेंसिल घुमाकर, फिर देखते हैं कि ये किसका चित्र बनता है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पेंसिल घुमाएंगे। बच्चों आप इन जो बिंदु बिंदु बने हुए हैं उन पर बिल्कुल सीधे सीधे पेंसिल घुमाइए, यानी जो आपकी पेंसिल है वो इनसे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये क्या बन गया है, ये बन गया है पपीता। अब बच्चों हम इस पर अपनी पेंसिल घुमाते हैं तो देखते हैं ये किसका चित्र बनता है। ये देखिए बच्चों, ये चित्र बनकर पूरा हो रहा है और ये हमें दिखाई दे रहे हैं केले। अब बच्चों इस पर हम पेंसिल घुमाते हैं और ये क्या बन गया है, सेब। अब बच्चों हम घुमाएंगे इसके ऊपर पेंसिल। बच्चों आप भी अपनी पेंसिल इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से घुमाएं, यानी आपकी जो लाइन है वो इन बिंदुओं के ऊपर ही होनी चाहिए, इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, ये बन गए हैं अंगूर, यानी बच्चों ये जो चित्र है वो किसका है, फल का है। तो बच्चों आपको यह चित्र अपनी पुस्तक में पूरा करना है और इसके बाद में इसमें बहुत ही सुंदर रंग भरने हैं। यानी बच्चों जब आप रंग भरो तो रंग बिल्कुल भी इससे बाहर नहीं निकलने चाहिए। अब देखते हैं कि कौन सा बच्चा सबसे अच्छा रंग इसमें भरता है और बच्चों रंग भरकर आप अपने घर पर इसे जरूर दिखाइए। तो बच्चों आज हमने ये तीनों वर्ण और मात्रा का अभ्यास कर लिया है। इसी के साथ बच्चों हमारा जो अध्याय 12 है वो होता है समाप्त। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।